ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हम लगातार आपको दिल्ली की तमाम खबरें बताते रहते हैं। आज दिल्ली वालों की सेहत की बात होगी और सेहत ऐसी जिसके कारण सभी लोग शायद परेशान हैं। विशेषकर दिल्ली का एक विशेष क्षेत्र पीतमपुरा, जो इन दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि दिल्ली का सबसे गर्म क्षेत्र पीतमपुरा इस वक्त दिल्ली में बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से लगभग दिल्ली के सामान्य तापमान से भी 3-4 डिग्री अधिक तापमान दिल्ली के पीतमपुरा का रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली का पीतमपुरा अपने फेमस एक टावर के लिए फेमस है, टीवी टावर के लिए फेमस है, चूंकि वहां पर बहुत ही पुराना टावर है। उसको लेकर पीतमपुरा भी फेमस है और पीतमपुरा अब पुनः एक बार फेमस हो रहा है, क्योंकि वहां पर तापमान लगातार दिल्ली के सामान्य तापमान से अधिक है, 3-4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक है। अब हम आपको इस खबर में बताने के लिए आ गए हैं कि किस तरीके से ये जो पीतमपुरा का तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या पीतमपुरा वालों को आने वाले समय में, जैसे कि मार्च में अभी कुछ दिन पहले ही 25 तारीख को जो है लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर पीतमपुरा का पहुंच गया था। दिल्ली का सामान्य तौर पर 36 से 37 38 डिग्री था, तो पीतमपुरा का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक पहुंच गया था। यानी कि दिल्ली के तमाम क्षेत्रों से कहीं अधिक टेम्परेचर दिल्ली के पीतमपुरा का था। अब पीतमपुरा का टेम्परेचर बढ़ने के कई कारण बताए गए हैं, उन सभी कारणों पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कितनी आबादी है पीतमपुरा की और कैसे पीतमपुरा के आधिकारिक लोग इसको फाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या मुख्य कारण दिखाए गए और किस प्रकार हम जो अपने बढ़ते हुए इस जीवन कल्चर में, बढ़ते हुए इस आधुनिकीकरण में अपने अस्तित्व को छोड़ते जा रहे हैं। हमारी जो पहचान नदियां होती थी, झीलें होती थी, जो तालाब होते थे, उनको हम भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण आज दिल्ली सहित दुनिया भर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। परंतु दिल्ली का पीतमपुरा एक ऐसा एरिया है जो अधिकतर गरीब क्षेत्र, जहां पर अधिकतर लोग रहते हैं, अधिकतर झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पर ऐसे लोग रहते हैं। अब सोचिए अगर उन लोगों को गर्मी के मौसम में अगर उनको काफी परेशानी होने वाली है, जब अभी मार्च में ही 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो आप सोचिए मई जून में जब कड़ाके की गर्मी पड़ेगी तो उस वक्त उनकी क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसीलिए शायद पीतमपुरा को दिल्ली का हीट आइलैंड कहा जा रहा है, यानी कि ऐसा आइलैंड जो सबसे गर्म है दिल्ली का, उसको अब इसकी संज्ञा दी जा रही है। इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये भी आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। चलते शुरुआत करते हैं आज के रिपोर्ट से। तो ये जो रिपोर्ट्स आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि दिल्ली का जो पीतमपुरा है वो बेहद ही हीट वेव है, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो एक हीट हाईलैंड जो है अब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है पीतमपुरा। अब इसमें जो आंकड़े पेश किए गए हैं वो मैं आपको एक बार बताया चलता हूँ कि 4 दिन पहले जो है दिल्ली का टेम्परेचर जो था इसका 40.6 डिग्री सेल्सियस था और मार्च में अभी ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे किस तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इसमें बड़ी वजह ये बताई गई है कि यहाँ पर चूंकि हरियाली घटी है, जिस तरीके से पहले यहाँ पर हरियाली थी वो अब नहीं है। अब यहाँ पर इमारतें अधिक हैं और कंक्रीट के स्ट्रक्चर बहुत अधिक मात्रा में बन गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक आउटर रिंग रोड भी जा रहा है पीतमपुरा में, और जिस पर दिन रात गाड़ियां गुजरती रहती हैं, तो गाड़ियां भी आसपास के एरिया से गुजरने के कारण इस पूरे वातावरण का टेम्परेचर काफी गर्म रहता है, जिसकी एक बड़ी वजह है इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ने की भी है। इसमें एक ये बताया गया है कि 26 मार्च को पीतमपुरा का 38.1 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान था, वहीं दिल्ली का 36.4 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस पीतमपुरा का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। 25 मार्च को 40 डिग्री पहुंच गया यही टेम्परेचर, और जो दिल्ली का टेम्परेचर था वो 38 डिग्री के आसपास था। तो आप समझिए कि कितनी खतरनाक स्थिति पीतमपुरा वालों के लिए उत्पन्न होती जा रही है। मंगलवार की बात करें, पिछले मंगलवार की, तो दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो 14.6 डिग्री सेल्सियस था न्यूनतम, वहीं अधिकतम टेम्परेचर 34.5 डिग्री था दिल्ली का। बल्कि पीतमपुरा का टेम्परेचर था 20.4 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर, यानी कि 14 तो दिल्ली का था और 20 हो गया पीतमपुरा का, तो 4 डिग्री तो यहीं बढ़ गया ये।
इसके अलावा 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया गया पीतमपुरा का, और दिल्ली का था 34.5। यहाँ पर मामूली बढ़ोतरी देखी गई, परंतु चिंता का विषय तो ये बना हुआ ही है पीतमपुरा के लिए। अब इसमें एक बात ये बोली गई है कि चूंकि 8 से 10 हजार तो फ्लैट्स बने हुए हैं दिल्ली इस पीतमपुरा के पूरे एरिया में। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में झुग्गियां बनी हुई हैं, उन झुग्गियों में टीन के शेड डले हुए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे इलीगल काम होते हैं वहां पर, तार जलाने के काम हो गए, कूड़ा जलाने के काम हो गए, सारे ऐसे क्षेत्रों में होते हैं। इसके कारण वहां का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें एक बात और ऐड की गई है कि 235 पार्क इसके अंदर हैं, परंतु वो नाकाफी साबित हो रहे हैं इसके पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब इसमें एक सबसे जो बड़ा कारण है वो ये सामने आया है, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं डॉक्टर अमित नागपाल, इन्होंने एक जानकारी दी है कि कुछ दिन पहले पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास एक झील हुआ करती थी पीतमपुरा की, काफी प्रसिद्ध झील थी, और उसके कारण पीतमपुरा का वाटर लेवल भी बढ़ा रहता था, प्लस में वहां पर जो टेम्परेचर था उसकी आर्द्रता भी कम रहती थी, यानी कि गर्मी और ठंडी कम महसूस हुआ करती थी जब ये झील था यहाँ पर बना हुआ। परंतु अब क्या हुआ, अब इस झील का कोई नामो निशान वहां पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर हम अपने प्रकृति को ना पहचानते हुए आधुनिकीकरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रकृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति एक ना एक दिन उसका स्वरूप अपना बदला अवश्य लेती है। और यही वजह है कि जिस तरीके से झील समाप्त हुआ पीतमपुरा में, उसके बाद लगातार पीतमपुरा का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। ये स्थिति है। इस पे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बोलते हैं कि ये सामान्य घटना है। आनंद शर्मा जी हैं, मौसम विभाग के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक, इन्होंने कहा है कि इससे पहले भी 1945-46 के आसपास जब दिल्ली का टेम्परेचर बढ़ा था तो सफदरगंज था, वहां पर भी 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया था, तो उस टाइम पर वो था दिल्ली का हीट आइलैंड। तो ये एक सामान्य घटना, चूंकि पश्चिमी की ओर से गर्मी आ रही है तो इस कारण भी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है। और उन्होंने साफ तौर से ये बताया कि इसमें सबसे बड़ी वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसके कारण इसका असर है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि एक सामान्य घटना है, परंतु जो लोग वहां पर रह रहे हैं, पीतमपुरा में जो निवासी रह रहे हैं, वो खासा आने वाले समय में इस गर्मी की दोहरी मार से अब परेशान होने वाले हैं। तो इस खबर के माध्यम से हमें आपको अपडेट देने का प्रयास किया था, जिससे कि आप जागरूक हो जाएं। और पीतमपुरा के लोग, विशेषकर दिल्ली के लोग तो हैं ही, क्योंकि दिल्ली में भी आने वाले समय में बेहद ही भयंकर गर्मी जो इस बार पड़ने वाली है, तो पीतमपुरा के लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वहां दिल्ली के टेम्परेचर से, सामान्य टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हर बार पिछले एक हफ्ते से लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये तभी होता है जब कोई क्षेत्र में कुछ विशेष कारण हो, तभी इस तरह की चीजें घटित होती हैं। तो निश्चित रूप से पीतमपुरा के अंदर कहीं ना कहीं जो बदलाव होने जा रहा है, इससे पीतमपुरा वासियों को सावधान होने की आवश्यकता है। और गर्मियों के दिनों में अधिक सावधानी बरतने के साथ ही जो उचित इक्विपमेंट हैं उनको अब तवज्जो देने की, उनका रिक्वायरमेंट रखने की आवश्यकता है। विशेषकर झुग्गियों वालों को अपना जो भी कूलर है, इस तरह की जो चीजें हैं उसकी व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। आपको ये खबर कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी में विजय ठाकुर। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।